ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 5वें अध्याय का अध्ययन हम अभी कर रहे हैं। 5वें अध्याय में 26वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 26। कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। काम, इच्छाओं, क्रोध तथा क्रोध से विमुक्तानाम मुक्त पुरुषों की, यतीनाम साधु पुरुषों की, यत चेतसाम मन के ऊपर संयम रखने वालों की, अभीतः निकट भविष्य में, आश्वस्त, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में मुक्ति, वर्तते होती है, विदित आत्मनाम स्वरूप सिद्धों की। अनुवाद। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध है,
आत्मसंयमी हैं और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। पुनरावर्तन करते हैं। 23, 24 और 25 हमने देखा था कल। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। इंद्रियों के वेग, काम, क्रोध आदि सबको जो रोक सकता है, वो इस संसार में सुखी रह सकता है। फिर 24वें श्लोक में कहा, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि वास्तव में इसका अर्थ यह है कि भक्ति योग, अर्थात जो भक्ति योगी है वो अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान के धाम चला जाता है, वो मुक्त हो जाता है, भगवत धाम चला जाता है। और फिर 25वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मुक्ति, ब्रह्म निर्वाण अर्थात वही भगवत धाम की प्राप्ति के लिए कौन लायक है और क्या क्या उसके लक्षण हैं, वो यहाँ पर भगवान ने बताए, जो हमने देखे। और आज 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, तो उनको रिपीट करना पड़ा क्रोध के विषय में 2 बार, और इससे पूर्व कई श्लोकों में कहा क्रोध के विषय में, और भविष्य के और कई श्लोकों में शायद कहेंगे भी क्रोध के विषय में, परंतु इससे पूर्व तो हमने देखा ही कि क्रोध के विषय में क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, बहुत गहराई से। और ये अभी अभी पिछले 1-2 श्लोकों में भी क्रोध के विषय में कहा, अब फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। तो हमें समझना चाहिए, ये फॉर्मूला समझिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर भगवान 2 बार कुछ कह रहे हैं मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ श्लोक भगवान ने लगभग ऐसे के ऐसे रिपीट किए हैं भगवत गीता में, या तो उसकी पहली लाइन रिपीट की है। तो जब रिपीट कर रहे हैं भगवान, पुनरावर्तन एक ही वस्तु का को दोहरा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि समझना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्रोध की बात फिर रिपीट की है भगवान ने, तो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, और भौतिक इच्छाओं का तो इतनी बार पुनरावर्तन हुआ है कि जिसकी सीमा ही नहीं है। अब देखिए कितने श्लोकों में लगातार भौतिक इच्छाओं के विषय में, इंद्रियों के भोग के विषय में, इच्छाओं के विषय में भगवान ने कहा। तो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त, क्रोध से मुक्त, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो हमारा प्रश्न है, किन की मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है? निकट भविष्य में किसकी मुक्ति सुनिश्चित है? उत्तर है क्रोध, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित,
स्वरूप सिद्ध, आत्मसंयमी और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करने वाले के लिए मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। 5 पॉइंट्स: क्रोध से मुक्त, समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, आत्मसंयमी और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करने वाला। समसिद्धि अर्थात आध्यात्मिक जीवन में उन्नति, भक्ति या जो वैदिक भक्ति आदि जो प्रयत्न जो भी करते हैं, या भागवत मार्ग या वैदिक भक्ति मार्ग, किसी भी तरह से जो साधना कर रहा है, समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास। और सिद्धि कौन सी है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति, अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, वो मुक्ति के लिए फिट कैंडिडेट है, अर्थात वो जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी उसको। जैसे आप यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम होती है, ये आईएएस आईपीएस वगैरह के लिए, तो उसमें क्या क्या ज़रूरत है भाई? उसने ये एग्ज़ाम पास की होनी चाहिए, और इंटरव्यू में भी पास होना चाहिए, इतना स्कोर होना चाहिए, जो भी होगा। तो उसी प्रकार मुक्ति के लिए कौन फिट है, कौन उसके लिए लायक है, इसके ये 5 गुण भगवान ने बताए। तो ये हमें इसी प्रकार याद रखने से, अन्यथा हम भगवत गीता ऐसे ही पढ़ते ही जाते हैं और विस्मृति होती, विस्मृति क्या, याद रहेगा तो विस्मृति होगी ना। हम इतना पढ़ के आगे निकल जाते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। तो ये 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और लाइन में लिखिए, लाइन में अर्थात एक के बाद एक लिखिए, तो क्लियरली आपके नज़र के सामने रहेंगे। ऊपर एक, फिर उसके नीचे दो, फिर 3, तो जब भी नज़र उस पर जाएगी तो तुरंत स्मरण होगा, अच्छा ये 5 चीज़ें। तात्पर्य: मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। मोक्ष के लिए मोक्षकामी अनेक प्रकार के साधक हैं, योगी हैं। मुख्य चार प्रकार के हैं: कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में 4 स्कंद 22वें अध्याय के 39वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। श्रीमद् भागवत से श्लोक बता रहे हैं कि क्यों भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भावना भावित होना क्यों सर्वश्रेष्ठ है। 4.22.39 श्रीमद् भागवत: यत्पादपङ्कजपलाशविलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि श्रुद्ध स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। इस श्लोक में बताते हैं, भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयत्न तो करो। बड़े से बड़ा साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाता। बड़े से बड़ा साधु पुरुष अर्थात ज्ञान योगी, ध्यान योगी और कर्म योगी तो खैर साधु पुरुष नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर साधक की बात करें तो ध्यान योगी या ज्ञान योगी कितना बड़े से बड़ा क्यों ना हो, वो अपने इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाता जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को
समूल नष्ट करके सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा। सकाम कर्म अर्थात ऐसे कर्म जिसमें कामना हो, इच्छा हो। जैसे अ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बस मुझे नौकरी करनी चाहिए, तो इसमें कोई कामना नहीं हुई, निष्काम कर्म हुआ। परंतु मुझे पगार मिलना चाहिए, अच्छा पगार मिलेगा, मेरे फैमिली का मेरा अच्छा देखभाल हम कर पाएंगे और उन्नति होगी। अच्छा मैंने पढ़ाई की है तो अच्छा फल भी मिलना चाहिए। अनेक प्रकार के फलों की आशा, उसे कहते हैं सकाम कर्म। और निष्काम कर्म क्या है? नौकरी कर रहा हूँ, क्यों पता नहीं, बस करना है तो कर रहे हैं ऐसे। ये तो एक ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ कि उसमें कोई कामना नहीं है, कोई फल की आशा नहीं। फल की आशा हो उसे सकाम कर्म कहते हैं। तो वो जितने सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके, तो उस व्यक्ति ने अर्थात भक्ति योगी ने सकाम कर्मों की जो तीव्र इच्छा होती है उसे भी नष्ट कर दिया। अच्छा, नष्ट किया केवल उतना पर्याप्त नहीं है, समूल नष्ट कर दिया, मूल सहित उसको नाश कर दिया, मूल सहित समूल नष्ट कर दिया। तो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। और फिर अ, सकाम कर्मों की इच्छा को तो समूल नष्ट कर दिया, लेकिन भगवान के चरण कमलों की सेवा भी कर रहे हैं और उसके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो उसे ऐसे जीव को क्या प्राप्त होता है? भग भक्ति पूर्वक वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष इत्यादि कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना, तो इंद्रियों के वेग को कौन रोक पाता है? भक्ति योगी। और दिव्य आनंद में कौन लीन रहता है? भक्ति योगी। इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वोपरि जो स्तर है या प्राप्ति है वो किसकी है? भक्ति योगी की। तो इस पूरे श्लोक को यदि आप छांटते हुए एक एक हिस्से को स्टडी करेंगे तो अंततोगत्वा यही सिद्ध होता है कि भक्ति योग जो है वही सर्वोपरि है। उसके जैसा फल किसी अन्य योग में नहीं प्राप्त होता। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। बद्ध जीव में कर्म के फल को भोगने की इच्छा इतनी बलवान होती है। किसमें? बद्ध जीव में। ऐसा क्यों कहना पड़ा? बद्ध जीव, मुक्त जीव। अब हम इससे विपरीत सोचते हैं। मुक्त जीव में कर्म फल को भोगने की इच्छा होती है। पहले तो जीव ही मुक्त है, उसको कर्म क्या और अकर्म क्या। जो कुछ भी कार्य करता है वो सिर्फ भगवान की ही प्रसन्नता के लिए, उसी को तो मुक्त कहते हैं। और वो नित्य भगवान के धाम में ही रहता है। अच्छा, अब अगर वो मान लो कोई कर्म करता भी है तो वो निश्चित रूप से उसके फल की कामना नहीं करता, वो भगवान के लिए करता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा बद्ध जीव में, अर्थात हम सब जो यहाँ बद्ध हैं, बद्ध जीव में कर्म कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छा को वश में करना कठिन होता है। अर्थात बड़े बड़े ध्यान योगी या ज्ञान योगी कितना भी परिश्रम क्यों ना करे, लेकिन इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को वश में करना बहुत कठिन है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है
और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। अब वो समाधि का अब तो आप लोगों को शायद स्मरण हो ही गया होगा कि समाधि किसे कहते हैं। समाधि का अर्थ है भगवान कृष्ण के चरणारविंद का निरंतर ध्यान। स्मर्तव्यः सततम विष्णोर विस्मर्तव्यो न जातुचित, अर्थात सतत निरंतर कृष्ण का चिंतन और उन्हीं में अपने कर्मों का अर्पण, अर्थात कि सतत निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्मों का अर्पण और हर तरह से भगवान के चिंतन में उनके ही लिए एकाग्र होना, हर इंद्रियों को उन्हीं में समर्पित करना, ये सब समाधि के लक्षण हैं। समाधि एक बहुत ही अत्यंत विशेष विशिष्ट शब्द है, परंतु जो ध्यान योगी है वो इस समाधि को बहुत ही अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं। ध्यान योगी के अनुसार समाधि की अवस्था शारीरिक चिन्हों के आधार पर, लक्षणों पर तय की जाती है, लेकिन भक्ति योग में समाधि का अर्थ है उसमें शारीरिक लक्षणों की महत्ता नहीं, उसकी चेतना संपूर्ण रूप से कृष्णमय हो, उसे समाधि कहते हैं। तो ये इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है, निरंतर समाधि में रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। तो अब एक और उदाहरण दे रहे हैं हम शास्त्रों से। लिखा है कहाँ से है ये श्लोक, जो दूसरा नेक्स्ट नहीं लिखा है ना? अच्छा, तो ये श्लोक अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से शास्त्र का है वो नहीं लिखा है। ऐसा बहुत कम होता है, नहीं तो 99% तो लिखते हैं कि कहाँ से है, लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया है कि ये कहाँ से है। दर्श हाँ, शायद मिल सकता है, गूगल गुरुदेव हमें बता सकते हैं। दर्शन ध्यान संस्पर्शैः मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पद्मज। दर्शन ध्यान संस्पर्शैः मत्स्य कूर्म विहंगमाः स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहम अपि पद्मज। विष्णु सहस्त्र नाम, अच्छा, विष्णु सहस्त्र नाम से होगा। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। और मैं ऐसा सोच सकता हूँ, पक्का नहीं बता रहा, लेकिन मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि पद्मज अर्थात जो कमल से उत्पन्न हो, अर्थात माँ लक्ष्मी, तो शायद माता लक्ष्मी को बता रहे हैं, या फिर पद्मज ब्रह्मा जी को भी बोल सकते हैं क्योंकि वो भी कमल से उत्पन्न है। तो उन्हीं में से किसी को बता रहे होंगे भगवान कि मछली, कछुआ और पक्षी दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से संतानों का पालन करते हैं, मैं भी वैसे ही करता हूँ। भगवान बता रहे होंगे, अनुमान लगा रहा हूँ। प्रभुपाद जी बताते हैं मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है, और आप भगवान ने तीसरा कौन सा उदाहरण दिया?
पक्षी केवल दृष्टि पक्षी स्पर्श से, तो पक्षी स्पर्श से, कछुआ चिंतन से, और मछली देख कर। अब ये थोड़ा वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है, परंतु मुख्य रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि मछली अपने बच्चों को देखती रहती है, स्पर्श नहीं करती, सिर्फ देखती है और उसको देखते 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 उसको पोषण देती। अब ये कैसे हो सकता है, ये हमारी कल्पना से परे है, परंतु यही है कि मछली देख देख कर अपने बच्चों को पालती है। और उससे तो महान है कछुआ। कछुआ प्रभुपाद जी समझाते हैं यहाँ पर कि वो अंडा देता है ज़मीन पर, फिर चला जाता है जल में, और रेत में वो अंडों को छुपा दिया है, और जल के अंदर रहकर अंडों का चिंतन करता है, सोचता है अंडों के विषय में, और उसके चिंतन मात्र से वो अंडे जो हैं वो बच्चों में परिणित होते हैं, अर्थात वो परिपक्व होते हैं। ये कैसा कैसा अद्भुत विलक्षण ये प्रक्रिया है, ऐसा कभी हम नहीं सोच सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही तो दिव्य शक्ति का, अर्थात असामान्य प्राकृतिक शक्ति का ये परिचय है। तो कछुआ जमीन पर अंडे देकर रेत में दबाकर पानी में चला जाता है, उसका चिंतन करता रहता है और अंडों को पोषण मिलता है, ऊर्जा मिलती है। और तीसरा उदाहरण है पक्षी स्पर्श द्वारा अपने बच्चों को पोषण देता है। तो कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। तो भगवान का जो भक्त है वो भगवान से दूर है, उनके धाम से दूर है, लेकिन चिंतन सदैव भगवान का करता है। सततम स्मर्तव्य सततम विष्णुर, स्मर्तव्य सततम, स्मरण करो सतत निरंतर विष्णु का स्मरण, कृष्ण का स्मरण, भगवान का चिंतन। और फिर उसका फल क्या होता है? कृष्ण भावनामृत द्वारा, अर्थात ये जो हम प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत की 16 माला जप, 4 नियम पालन, आरती इत्यादि, प्रसाद, प्रचार इत्यादि, ये सब कृष्ण भावनामृत द्वारा अर्थात वैदिक भक्ति द्वारा और भाव भक्ति द्वारा भी, अर्थात अंदर रागानुग भक्ति द्वारा। तो रागानुग और वैदिक भक्ति के मिलन से कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है, भगवान के धाम पहुंच सकता है। मूल क्या है? चिंतन। इस प्रक्रिया के मूल में क्या है? बिल्कुल कछुए की तरह चिंतन भगवान का। केवल उनके चिंतन से भगवत धाम जाया जा सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। ये और एक बात है कि जो भगवान का चिंतन कर रहा है उसे और जो कृष्ण भावनामृत जीवन जी रहा है उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। भगवान प्रभुपाद जी ने ये कहा कि उसे भौतिक क्लेश नहीं आते, ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। क्लेश आएंगे लेकिन अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था
ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। इसे ब्रह्म निर्वाण की अवस्था कहते हैं। अ, इस प्रकार की अवस्था को ब्रह्म निर्वाण की अवस्था कहते हैं, जिसमें निरंतर भगवान में लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। अर्थात फिर से वही बात, भौतिक कष्ट आए भी तो उसका अनुभव नहीं होता। अब उदाहरण उतना अच्छा तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन फिर भी उदाहरण दे रहा हूँ हिरण्यकशिपु का। जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था, तो समय एक ऐसा आया जब पूरा शरीर उसका गल गया और चींटियां और कीड़ों ने उसके शरीर को खाना भी शुरू कर दिया था। काफ़ी सारा शरीर तो खा चुके थे, लगभग सिर्फ हड्डियां थी, और ऐसे हड्डियों जैसे शरीर के अंदर उसने अपनी आत्मा को पकड़ के रखा हुआ था हिरण्यकशिपु ने। और ऐसी अवस्था में भी निरंतर ब्रह्मा जी का जप कर रहा था, या जो भी उनका वही स्मरण जप। शरीर खत्म हो गया, मांस नहीं है, हड्डियां ही दिख रही है, चमड़ी भी खा चुका है, सब कुछ नहीं बचा, और ऐसे में आत्मा को बचाए रखा। हम अगर जप करने बैठते हैं, एक मच्छर काटता है तो एकदम ओ, ये मच्छर बहुत परेशान करते हैं। बस जप करने में एक मच्छर इतना परेशान करता है, और हिरण्यकशिपु को आधा लगभग पूरा शरीर खा गए कीड़े, लेकिन उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी को तो आना ही पड़ेगा ना। तो तात्पर्य ये है कि ये भले उदाहरण हिरण्यकशिपु का है, लेकिन साधना का, प्रबलता का, मनोबल का, आत्मबल का, निश्चय का, निष्ठा का, धैर्य का और श्रद्धा का ये अद्भुत उदाहरण है कि ब्रह्म निर्वाण की अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें भगवान में निरंतर मन था है, जिसके कारण भौतिक कष्टों का अभाव, अर्थात भौतिक कष्ट हैं लेकिन अनुभव नहीं होता। क्या उसके कीड़े खा रहे हैं उसको शरीर को अनुभव ही नहीं होता था, क्योंकि उसका मन संपूर्ण रूप से एकाग्र होके ब्रह्मा जी में स्थिर हो गया होगा। हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं। मच्छर काटेंगे तभी टेस्ट होता है कि हमारा किसमें चित्त है। सही बात है। तो 27 और 28वां श्लोक एक साथ हैं, इसका उच्चारण करते हैं। एक और जल पीते समय एक और विचार आया मुझे। सहन करने में और अनुभव न होने में बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है सहन करना, जैसे कर्ण गुरुदेव को परशुराम जी को अपने गोद में लिटा के वो बैठा था, और एक कीड़े ने उनको खाना शुरू किया और इतना खून बह गया, लेकिन उन्होंने सहन कर लिया। दर्द, भयानक दर्द हुआ, लेकिन सहन किया। वो है सहन शक्ति। लेकिन ये ब्रह्म निर्वाण की जो परिस्थिति है उसमें मन, बुद्धि, चेतना, क्षमा कर, सब कुछ इस तरह से भगवान में स्थिर हो गया है कि शरीर को अनुभव ही नहीं हो रहा है कि कुछ दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, परेशानी नहीं। तो आप सोचिए पूरा शरीर खा जाए कीड़े, ये ब्रह्म निर्वाण की स्थिति। अर्थात
भगवान में मन एकदम स्थिर हो गया है बिल्कुल, और शरीर से मन निकल गया। तो ये दोनों परिस्थितियाँ अलग अलग है, सहन करना और समाधि में जाना। अब देखते हैं 27 और 28वां श्लोक। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यम् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। शब्दार्थ। स्पर्शान इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि को कृत्वा करके बहिः बाहरी बाह्यान अनावश्यक चक्षुः आँखें च भी एव निश्चय ही अंतरे मध्य में भ्रुवोः भवों के मध्य भ्रुवो प्राण अपानौ ऊर्ध्व तथा अधोगामी वायु समौ रुद्ध कृत्वा करके नास अभ्यंतर नथुनों के भीतर चारिणों चलने वाले यतः यत संयमित इंद्रिय इंद्रियां मनः मन बुद्धि ही बुद्धि मुनि ही योगी मोक्ष मोक्ष के लिए परायणः तत्पर विगत परित्याग करके इच्छा इच्छाएं भय डर क्रोध क्रोध यह जो सदा सदैव मुक्त मुक्त एव निश्चय ही सह वह। ये बहुत विलक्षण श्लोक है, वास्तव में छठे अध्याय का परिचय है। छठा अध्याय जो ध्यान योग पर है उसकी शुरुआत इस श्लोक से हो जाती है। ये श्लोक वास्तव में ध्यान योग का इंट्रोडक्शन समझिए, ऐसा ही है। और इसके बाद वाला श्लोक बिल्कुल अलग ही है, फिर अंतिम श्लोक इस अध्याय का। लेकिन ये जो है अगले अध्याय का इंट्रोडक्शन, परिचय जैसा है। अनुवाद। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, अब आप इसको पॉइंट्स नोट कर भी सकते हैं कि सारी इंद्रिय के विषयों को बाहर करके, इंद्रियों को बाहर नहीं कर सकते। इंद्रियों को बाहर कर सकते हैं, कान को निकाल के बाहर रख दिया, नाक को निकाल के बाहर रख दिया, जीवा को निकाल के बाहर रख दिया, नहीं। तो इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, अब इस बात पर ध्यान रखिए, दृष्टि को, दृष्टि अपनी जो दृष्टि है उसको दो भवें, ये दो भवें हैं, ये दो भवें हैं, ये और ये दिख रही है ना।
हाँ, ये दो भवों के मध्य, इसके बीच में, यानी कि यहाँ पर, जहाँ पर मेरा चश्मा टिका हुआ है, यहाँ पर उसको क्या करना है, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके। तो आप ट्राई करिए, ट्राई कर सकते हैं। देखिए एकदम आपको जो लोग देखेंगे सब बहुत हंसेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब देखो मैं करता हूँ, अब देखो हाँ, मेरे सामने लगता है ना, मज़ा आया ना, देखो कितने हंसने लगे सब। लेकिन यही है, यहाँ पर वो दो भवों के मध्य में केंद्रित करके। बताओ, हंस रहे हैं। जो भगवान बता रहे वही मैं दिखा रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर। प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर, जैसे जैसे जो सांस रोकने की प्रक्रिया, सिंपल, लेकिन इसे हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें गुरु अर्थात एक योग गुरु जो होते हैं, अष्टांग योग के गुरु, उनके मार्गदर्शन के नीचे करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है एक्सपर्ट से। तो दो नथुनों के भीतर सांस को रोककर अपान वायु और प्राण वायु दोनों को बैलेंस करके रोका, और इस तरह मन, इंद्रिया तथा बुद्धि को वश में करके। तो मन, इंद्रिया और बुद्धि किस तरह वश में आए? पहले तो इंद्रिय विषयों को बाहर निकाला, फिर दृष्टि को इधर केंद्रित किया, फिर प्राण और अपान वायु को बंद कर दिया, तो इंद्रिया, बुद्धि और मन वश में आ गए। जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है और फिर इतना करके वो सोचता है कि बस अब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। तो उसका अर्थ है कि वो पहले तो इच्छा से मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है, और क्रोध से भी मुक्त हो जाता है। कम से कम इतना बेनिफिट तो मिलता है ये यहाँ पर ऐसा करने का। यहाँ पर देखते रहेंगे ना तो भय नहीं लगेगा, क्रोध नहीं आएगा, और इच्छा नहीं होगी। करके ट्राई करके, एकदम सांस वास तो नहीं रोक सकते हम, लेकिन ऐसा करके देख सकते हैं। जो निरंतर इस अवस्था जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। निरंतर अगर कोई इस अवस्था में रहता है निरंतर, तो क्यों हंसी आ रही? भाई जो भगवान बता रहे वो मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई निरंतर इस अवस्था में रहता है तो वो मुक्त है। मैं इसे बड़े मजाक में ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब अष्टांग योग की बहुत ही बारीकियां हैं जो हमसे होने वाली नहीं है, और करने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे, लेकिन ये है अष्टांग योग, इसमें ये सब विधियां हैं, ये सब करने पर फिर मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है जीव। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। बताओ, पहली ही लाइन में प्रभुपाद जी ने इसमें से कुछ भी नहीं कहा जो भगवान ने कहा। पहली लाइन में क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कुछ भी ये नहीं ध्यान, कुछ कह रहे हैं कृष्ण, ये सब छोड़ दो, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। तो फिर इन सब की कहाँ ज़रूरत है, ऐसे बन के घूमने की कहाँ ज़रूरत है सेंटर में देखते हुए। तो फिर यही बात कहने का यही तात्पर्य है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित है वो अपने स्वरूप को भी जान लेता है, और उसके पश्चात भक्ति के द्वारा परमेश्वर को भी समझ लेता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार।
जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मानो जैसे भगवान के सेंटेंस को काट रहे हैं, मतलब एक प्रेम से भक्त अपने प्रभु को, जैसे यशोदा मैया भगवान को अगर बांधती है, थप्पड़ मारती है, डांटती है, तो इसमें उनका प्रेम निहित है। ऐसे ही एक भक्त भगवान की बात को यहीं रोक रुकिए रुकिए, ये सब कहाँ सिखा रहे हैं, जो हमें सिखा दिया है वो ही हम यहाँ सबको बताएंगे। ऐसा कह के प्रभुपाद जी भगवान की बात ना करके वो बात करते हैं जो वास्तव में भगवान स्वयं करना चाहते हैं। भगवान जो कहना चाहते हैं वही प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं। ये सब छोड़ो, भक्ति योग में लग जाओ और मुक्ति मिल जाएगी। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। वो भी जीते जी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की उपस्थिति का अनुभव भी हो जाता है। प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, जैसे मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किसी प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है, अर्थात ये जो है श्लोक, ये छठे अध्याय का प्रारंभिक विवेचन। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। अब देखो थोड़ी अलग विधि बता रहे हैं प्रभुपाद। ये विधि वो नहीं है जो भगवान ने यहाँ बताई है, ये थोड़ी अलग विधि बता रहे हैं। अब देखिए, भगवान ने कहा दोनों भवों के बीच में देखो, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस विधि में जिसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार में क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। नास अग्र, नास नाक, अग्र अर्थात नाक की नोक, ये जो ये हिस्सा है उसे नास अग्र कहते हैं, नाक की चोंच, ये इसके ऊपर केंद्रित करना है। किसको? अर्ध खुली आंखों को। क्यों अर्ध खुली? पूरी खुली क्यों नहीं? और उसका उसका भी कारण बताएंगे प्रभुपाद जी। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। अगर आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो सो जाने की संभावना है। अच्छा, पूरी क्यों नहीं खोल सकते? नहीं, आंखों को पूरा खोलना है, खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। क्यों? पूरी आंख खोल के करेंगे तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा, ये इसलिए आधी खोली रख के आँख को यहाँ पर इसके ऊपर केंद्रित करना है। देखो, ट्राई करो सब। क्या करना है? आँखों को आधी खुली रखना है और आधी खुली रख के इसको इस टिप ऑफ द नोज, नाक के अग्र भाग को, ये जो नोकीला भाग है उसको देखना है, लेकिन आँखों को आधी खुली रखना है। आधी खुली रखना है, धीरे से आधी आँख को बंद कर देना है। मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम हल्का सा देखना, आँख दुखने लग जाएगी, एकदम यहाँ सब दुखने लग जाएगा। हो रहा है? कर पा रहे? तापस प्रभु ने ट्राई नहीं किया। हाँ, हुआ? हो रहा है?
दुख रहा है, आंखों में दुखता है, खींचती है आंखें। तरुण प्रभु हुआ। हाँ। तो ऐसा वर्षों वर्षों तक करना है। ऐसा नहीं कि 2-5 मिनट, वर्षों वर्ष तक ऐसे बैठे रहना है। तो इसमें क्या करना है, दोनों आंखों को यहाँ पर स्थिर करना है, वो भी आधी खुली रखना है। और इसमें प्रत्याहार विधि में शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध का निराकरण करना होता है। और फिर ये प्रक्रिया, और फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। तो ये प्रक्रिया तो हम बिना इसके गुरु के सीख ही नहीं सकते कि कैसे दोनों। हाँ, ये जानते हैं कि प्राणायाम द्वारा होता है ये, लेकिन प्राणायाम को कैसे करने से दोनों गतियां सम हो जाती है, और फिर जब दोनों सम हो जाए तब उसे रोक लिया जाता है, सांस को बिल्कुल सांस बंद हो जाती है उसके बाद। तो ये उसकी आगे की प्रक्रिया है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। अगर ऐसा योगाभ्यास करेगा तो इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाए, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। ये भगवान ने जो बताया वो प्रक्रिया प्रभुपाद ने और अच्छे से समझाई। आगे बताते हैं, इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। पहले तो ये कह दिया कि ये योग से परमात्मा की अनुभूति, ये सब ठीक है, लेकिन फिर कहा रुको, कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। इससे काफ़ी ये सब आँख खींच जाए और ये हो जाए ना, सांस रुक जाए और फिर कुछ तक ऐसा कुछ हो जाए, या फिर आँख ऐसे ही रह जाए, तो फिर तो कैसी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सोचो, ऐसे आँख कर रहे हैं और फिर ऐसी रह जाए आँख, तो कितना मज़ा आएगा। इसीलिए प्रभुपाद करे नहीं नहीं, कृष्ण भावनामृत जो है वो योग को संपन्न करने की सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। क्यों सरल? क्योंकि सारी इंद्रियों को उसने भगवान की सेवा में लगा दिया है, इसलिए इंद्रियां यहाँ वहाँ होने का भय ही नहीं रहता। और इसीलिए वो ये सब नहीं करते हुए भी कृष्ण भक्त जो है वो मुक्ति तक आसानी से पहुंच जाता है, केवल अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। अब लास्ट वाक्य में कह ही दिया प्रभुपाद जी ने कि अष्टांग योग की तुलना में इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि कौन सी? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत जो है वो अष्टांग योग की इन विधियों की तुलना में उत्तम विधि है, जिससे सब इंद्रियां वश में आ जाएगी। जैसे महाराज अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया और सर्वोत्तम पदवी पर पहुंच गए, जहाँ दुर्वासा जैसे महायोगी अष्टांग योग में परम पुण्य निपुण ऐसे योगी भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा, सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़े। तो अम्बरीश राजा एक सामान्य गृहस्थ होते हुए भी
क्योंकि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, इसीलिए वे उस योगी से जो बहुत बड़ी पदवी पर जो ऋषि हैं, जो 11 रुद्रों में से एक है, रुद्रांश कहते हैं जिन्हें, ऐसे दुर्वासा मुनि से भी श्रेष्ठ है। तो इसीलिए भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। अगला जो श्लोक है वो भगवत गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक माना जाता है। अगर हम यदि कहें कि 108 अत्यंत महत्वपूर्ण, 108 भी नहीं और भी अधिक, जैसे 25-30 महत्वपूर्ण श्लोक देखें तो उसमें भी इसे समाहित किया जा सकता है। कंठस्थ अवश्य करना चाहिए। और इसका तात्पर्य काफ़ी लंबा है, लेकिन मुझे लगता है समय है मेरे ख्याल से अपने पास। हमने 6 बजे शुरू किया था, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, तो ले लेते हैं आज आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट देकर। तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर अब अगला अध्याय स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, क्या विचार है, ले लें कि नहीं लें? आप सबका क्या अभिप्राय है? जो चाहते हैं कि ले लिया जाए वो अपने दोनों हाथ को ऐसे ऊपर दिखा दें। कम से कम जितने कैमरा ऑन है उतने तो हाथ ऊपर ही है। वेरी गुड, ठीक है, तो ले लिया जाए फिर, आपकी इच्छा है तो ठीक है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं और इसे अवश्य कंठस्थ करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारम भोगने वाले, भोगने वाला, भोक्ता या भोक्ता, यज्ञ यज्ञ, तपसाम तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महाईश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सर्व समस्त, भूतानाम जीवों का, ज्ञातवा इस प्रकार जानकर, माम मुझे कृष्ण को, शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति, ऋच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद: मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान ने अब तक जो श्लोक कहे उसमें अपनी स्वयं की भगवत्ता, कृष्ण की अपनी भगवदता, कि मैं भगवान हूँ, वो भगवत्ता जो है उनकी, वो भगवत्ता का परिचय अभी तक बहुत कम बार दिया है, लेकिन अचानक इस श्लोक में फिर अपनी भगवत्ता का परिचय दे रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, अर्थात सभी यज्ञ और तपस्या, जितने प्रकार के यज्ञ हैं, और यज्ञ का अर्थ हमने समझा था पूर्व में, यज्ञ का अर्थ हवन नहीं है। हवन एक प्रकार का यज्ञ है, परंतु यज्ञ जैसे हम कर्म करते हैं तो वो यज्ञ है, या विविध प्रकार के यज्ञ,
सभी प्रकार के यज्ञों और तपस्याओं का, जितने प्रकार की तपस्याएं होती है उन सभी प्रकार की तपस्याओं का परम भोक्ता, परम भोक्ता, सर्वोपरि भोक्ता, अर्थात उसके फल, सभी प्रकार के यज्ञों के जो फल है और जितनी तपस्याएं करते हैं उसका जो फल आता है, उसके भोक्ता वास्तव में भगवान है। वो कह रहे मैं हूं समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक, सर्वलोक समस्त लोकों। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने अनुवाद में क्या लिखा है? सर्वलोक, संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का। प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है सर्वलोक अर्थात सभी सभी लोक, जितने आकाश, पाताल लोक या स्वर्ग लोक, जो भी जितने लोक हैं उन सभी लोक तथा उनके देवताओं का। तो हमारे ऊपर 6 स्वर्ग लोक और नीचे 7 पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महत महातल पाताल इत्यादि, और ऊपर जो है वो स्वर्ग, फिर जनलोक, तपलोक, ये लोग वो लोग, ब्रह्मलोक तक। तो ये सारे जितने लोक हैं, और पृथ्वी तो है ही, ये सारे लोक, इन सभी लोकों के महेश्वर परमेश्वर, महा ईश्वरम, महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम। उन्होंने ये नहीं कहा सर्वलोक ईश्वरम। उनको पता था कि हम सब बहुत लोगों को ईश्वर बनाते हैं, हम बहुत भगवानों को बना बना कर बैठेंगे, मालूम था भगवान को, इसलिए उनको कहना पड़ा महेश्वरम, महा ईश्वरम, सभी ईश्वरों में परम, इसलिए परमेश्वर। तो सभी लोकों तथा उसके रहने वाले देवताओं के ईश्वर। फिर कहते हैं एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी, सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम अर्थात उपकारी, सुहृद, हृद हृदय, उपकारी, उपकारी या दोस्त भी कह सकते हैं एक प्रकार से, या साथी भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा दोस्त या साथी कि जो कल्याण या हमारी हम पर कृपा कर रहा हो, हम पर दया, हम पर कृपा कर रहा हो, उसे सुहृद कहते हैं। ये मेरा सुहृद है, अर्थात ये मुझ पर कृपा कर रहा है, मुझ पर मुझे सहायता कर रहा है। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, किस पर सहायता, किसकी सहायता करते हैं, किस पर कृपा करते हैं? सर्वभूतानाम, सभी जीवों को। और फिर अनुवाद में कहा जीवों का उपकारी, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इतना जो जान लेता है वो मेरे भावनामृत से पूर्ण, अर्थात कृष्ण भावनामृत से पूर्ण। ऐसा भगवान ने इसमें नहीं लिखा, परंतु अर्थ वही है। भोक्तारम यज्ञ तपस ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। इतना जान, ज्ञात्वा, इतना जो जान लिया, इतना समझ ले, इस प्रकार जानकर प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं माम शांतिम ऋच्छति, तो वो उसे शांति प्राप्त हो जाती है बस। तो शांति कैसे मिलेगी उसका उत्तर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे। लोग शांति ढूंढते हैं, लेकिन शांति का फॉर्मूला तो भगवान ने यहाँ दिया है, शांति चाहिए, ये ऐसा करो तो शांति मिल जाएगी। क्या? बस मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता समझो।
समस्त लोकों का और उसके देवी देवताओं का परमेश्वर समझो, समस्त जीवों का हितैषी और उपकारी समझो, और बस मेरी भावनामृत में रहो। इतना करने से सभी भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो शांति का फॉर्मूला दिया है इस श्लोक में। अब आगे देखते हैं तात्पर्य। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। वही बात, सब लोग शांति शांति करते हैं बात, और जितना शांति की बात करते हैं उतनी अशांति बढ़ती है। लेकिन वो ये फॉर्मूला नहीं जानते, ये उपाय नहीं जानते कि यहाँ उपाय बताया शांति प्राप्त करने का। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। सभी मानव, इसलिए यज्ञ का सर्व यज्ञ, यज्ञ कर्म भी यज्ञ ही है। तो कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। अब जब जो सबका ही स्वामी है उसको ही नहीं देंगे तो फिर कैसे जीवन चलेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं सब कुछ उन्हें ही अर्पण कर देना चाहिए, उनसे बड़ा कोई नहीं है। आगे फिर अलग श्लोक में भगवान बताए, मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है शिव तथा ब्रह्मा जी से महान। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक, भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6.7 में तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम ईश्वराणाम परमम महाईश्वरम कहा गया। आप सभी ईश्वरों में महेश्वर हो, अर्थात माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया, माया द्वारा सर्वत्र सब भ्रमित रहते हैं, माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति अर्थात माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं। अर्थात व्यक्तिगत रूप से अकेले अकेले हम कुछ ट्राई करें या सब मिलके कुछ सामाजिक रूप से कुछ ट्राई करें, शांति नहीं मिलने वाली जब तक ये बात नहीं समझेंगे। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। प्रभुपाद जी ने शॉर्ट में बता दिया, कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। सारे जीव देवताओं सहित सब उनके आश्रित। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में रहेंगे तभी पूरी शांति प्राप्त होगी। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने
का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ये महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ क्या है? कोई कहे कि आप कृष्ण भावनामृत में कार्य करिए, तो उसका क्या अर्थ है? परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ये ज्ञान कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उस ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। दिव्य ज्ञान भी वही है, वो अलग नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। अब एक यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने, प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। अर्थात कृष्ण भावनामृत जो हम सब इस्कॉन में जो है वो जानते हैं अच्छी तरह, तो वो कृष्ण भावनामृत जो है वो वास्तव में प्रत्यक्ष भक्ति योग है। और ज्ञान योग वो रास्ता है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो ज्ञान योग द्वारा भक्ति योग प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। और जन्मों के बाद वो कृष्ण की शरण में जाता है और भक्त बन जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। फिर से, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना और इसे प्राप्त करके कर्म करना कृष्ण भावना में। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। आप जानते हैं वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। एक उदाहरण प्रभुपाद जी कई बार देते हैं कि उसे क्या हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी शब्द सिल्क, सिल्क जानते हैं आप सब? हिंदी और बंगाली में कुछ सुतराउ कपड़ा क्या कहते हैं? व्हाट इज सिल्क? अभी स्मरण नहीं हो रहा है मुझे। जो भी हो, आप सब सिल्क तो जानते ही हो। तो सिल्क जो है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, सिल्क वर्म अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो जो कीड़ा है वो अपने आजू बाजू में एक आरक्षण के लिए एक रेशम का जो कीड़ा है वो अपने आजू बाजू में रेशम का एक लेयर बनाता है। मुंह में से सिल्क रेशम जैसा लार जो है वो निकालता है और अपने आजू बाजू में एक किले की तरह, किला जैसे होता है वैसे एक कवर बनाता है, बनाते रहता है। अब उस प्रक्रिया में इतना ज़्यादा वो डूब जाता है उस किले को बनाने में कि आरक्षण के विषय में सोचता है, अरे मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, पूरा बना दो एकदम, कोई दुश्मन नहीं आना चाहिए। इतना जोरदार किला बना देता है कि खुद ही उसके अंदर फंस जाता है। और फंस ही जाता है इतना नहीं, उसका सांस लेना और हिलना चलना डुलना सब बंद हो जाता है और उसी अपने बनाए हुए किले के अंदर ऐसा फंस जाता है कि अंदर ही मर जाता है। यह है रेशमी कीड़े या सिल्क वर्म की कथा। बिल्कुल हमारी तरह प्रभुपाद जी जो यहाँ बता रहे हैं, वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और फिर यही उसके कष्टों का मूल कारण भी है। माया के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है लेकिन पता चला माया ने ही उस पर कंट्रोल कर लिया, फंस गया, अपने ही बुने जाल में फंस जाता है। जैसे
ऐसा कहते हैं, अपनी बुनी हुई जाल में फंस गया। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उस पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भक्तिमय जीवन में हमें अपना स्वरूप पुनः प्राप्त होता है। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। तो इससे क्या होता है? मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा और क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। यहाँ पर ब्रह्म निर्वाण का परिचय दिया प्रभुपाद जी ने। और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था भी उसे कहते हैं, उसको प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है। अर्थात जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण भक्त है, जो वैधि भक्ति का पालन करता है और रागानुग भी, तो जो कृष्ण भावना भावित है उसमें अष्टांग योग का सब कुछ आ गया, उसको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। कृष्ण भावना क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। कृष्ण अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म निर्वाण। कृष्ण भावनामृत में क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म निर्वाण तो प्राप्त हो ही जाता है, भगवान स्वयं प्राप्त होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। अष्टांग योग के इन सब अंगों से धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं। भक्ति योग में ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। भक्ति योग से ही पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। जीवन की परम सिद्धि भी यही है, प्रभुपाद बताते हैं इस प्रकार। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इति 5मोऽध्यायः। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6ठे अध्याय का अध्ययन अब हम सोमवार को करेंगे, क्योंकि कल परीक्षा होगी शाम को, और संडे तो आप सबके क्लास होते हैं। संडे सुबह मीटिंग होगी अवश्य, उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कस करने हैं। अवश्य सब आइएगा। जो मैनेजमेंट कमेटी में है वही ज्वाइन होंगे, अन्य भक्त ज्वाइन होने की आवश्यकता नहीं। कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव, जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो यहीं विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।